ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग के उसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने लगे हैं। हम मर्चेंडाइजिंग की बात करें तो जब हम मर्चेंडाइजिंग के अंदर बात करते हैं हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को पढ़ा, डिटेल में उसकी एक्सरसाइज भी की, देखा ये काम चलता कैसे है परपेचुअल में और पीरियोडिक में। अच्छा, आज हम देखने लगे हैं उसी चैप्टर के अंदर, पेज नंबर 291 आपकी बुक में है। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ हम बेचते या ख़रीदते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ज़रा इसको इन डेप्थ देखते हैं। हमने उस दिन भी देखा था लेकिन हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे। आज हम ज़रा इसकी डेप्थ में जाएंगे। तो अब सबसे पहले जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना, आपको मैं एक बात उसमें बताऊं, जब भी कोई चीज़ आप परचेज करते हैं आपको हमेशा उसे वो आपको मिलती है अकाउंट पे, ज़्यादातर उसे कहते हैं मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। मतलब सामान आप उधार पे खरीदते हैं और आपको वो बेचने वाला कहता है कि मैं आपको नेट 30 डेज पे दे रहा हूँ, या वो ऐसे भी लिखता है N30। N30 का मतलब है 30 दिन में अगर आप मुझे मेरी पेमेंट पूरी कर दें तो मैं आपको एक डिस्काउंट दूंगा इसके ऊपर, जो कुछ परसेंट हो सकता है, एक अमाउंट हो सकती है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करने के जी दो तरीके हैं। ठीक है, इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका बड़ा सिंपल है, भाई इन्वेंट्री मैंने ली, मैंने सामान लिया 9,800 का और मैंने पे करना है 9,800 रुपया। सिंपल एंट्री है, परचेज की एंट्री है, सामान लिया इतने का और पे करना मैंने इतने में, नीचे आपने आराम से ही एंट्री कर दी। ठीक है, अब अगर आपने कल को ऑब्वियसली पे कर देते हैं, उसके टाइम पे 30 दिन के अंदर पैसा पे कर देते तो क्या होगा, ये अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 9,800 से। लेकिन अगर आप उसका पैसा उसको 30 दिन में वापस नहीं करते, फिर आपको 200 रुपये का फाइन पड़ना है, उसकी स्टेटमेंट ये कहती है। ऐसी सूरत में क्या होगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा ही, लेकिन साथ साथ आपको 200 रुपये का फाइन भी पड़ेगा। और अब क्योंकि 200 और ये 9,800 जमा होंगे तो 10,000 का आपका कैश जाएगा। अब कैश जो गया है वो किस तरह गया है कि आपको एक तो डिस्काउंट का लॉस हुआ है, आपको डिस्काउंट वरना मिल जाना था। ठीक है, और दूसरा आपका जो है ये अकाउंट्स पेबल जो आपने पे किए हैं, इस मेथड को कहते हैं रिकॉर्डिंग परचेजेस एट नेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड परचेज एट नेट कॉस्ट। क्या आपको चीज जितने की पड़ी है, आपको 9,800 उसने कहा है तो आपने 9,800 ही लिखी है, हालांकि ये थी 10,000 की, वो 200 तो वो आपको डिस्काउंट में कह रहा था ना, लेकिन क्योंकि नेट आपका यही 9,800 ही है तो नेट कॉस्ट मेथड में आप 9,800 ही एंटर करते हैं। लेटर अगर आप 30 दिन या 60 दिन या 50 दिन जो भी उसने आपको मुद्दत दी है उसमें पैसे पूरे नहीं कर पाते तो वो 200 रुपये आपको फाइन पड़ेगा, जिसको आप परचेज डिस्काउंट लॉस के हेड में ट्रीट करेंगे। अकाउंट्स पेबल को भी डेबिट करेंगे, वो कम हो जाएंगे, साथ आप परचेज डिस्काउंट लॉस का डेबिट करेंगे कि यार 30 दिन में, 50 दिन में, 70 दिन में मैं पैसे नहीं दे सका, ये वो 200 रुपया फाइन का एडेड है और ऑब्वियसली कैश मेरा गया है। ये तरीका रिकॉर्ड करने का जिसमें हम चीज़ को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे उसे हमें दुकानदार ने कहा हो, उस तरीके को कहते हैं परचेज एट नेट कॉस्ट। परचेज एट नेट कॉस्ट। लेकिन कई दुकानदार इस तरह रिकॉर्ड नहीं करते, वो ये कहते हैं कि यार ये 9,800 एक झूठी उम्मीद है, क्योंकि असल तो 10,000 ही है, कल को 200 का हमें मिल गया क्रेडिट तो ठीक है, नहीं तो जाना तो हमारा 10,000 ही अगर हमसे टाइम पे पैसे ना दिए गए। वो दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, उस तरीके को कहते हैं रिकॉर्डिंग परचेजेस एट ग्रॉस इनवॉइस। अब वो कैसे करते हैं, सेम वही तरीका है, इन्वेंट्री आपने खरीदी लेकिन इस बार आपने 9,800 की रिकॉर्ड नहीं करनी। देखिए लास्ट टाइम आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी 9,800 की, लेकिन इस बार आपने क्या कहना है कि भाई 9,800 वाला जो है ना वो मुझे नहीं समझ आता, ये इन्वेंट्री 10,000 की है। कल को अगर 200 रुपये मुझे कहीं मिल गया डिस्काउंट, मैं वो एंटर कर दूंगा, अगर मुझे ना मिला तो फिर 10,000 तो है ही। और आपने क्या एंटर किया, मैंने जाके भाई सामान खरीदा, इन्वेंट्री 10,000 की और मैंने ये पैसे देने अकाउंट्स पेबल 10,000 के। ये मेथड रिकॉर्ड करने का जो है इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग परचेज एट ग्रॉस इनवॉइस। उसे कहते थे, उसे हम क्या कहते थे, नेट कॉस्ट। परचेज एट नेट कॉस्ट, इसे कहते हैं परचेज एट ग्रॉस इनवॉइस। ये दो बड़ा फर्क है। अब कल को फर्ज करें आप 30 दिन में पैसे दे देते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आप रिकॉर्ड अब जब आप 30 दिन में पैसे देंगे तो आपको 200 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा, तो अब क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स पेबल, भाई जो 10,000 के मैंने यहाँ एंटर किए थे वो मेरे खत्म हो गए 10,000 के, उसके बदले में इन्होंने क्या दिया, कैश दिया 9,800 का और डिस्काउंट मुझे मिला है 200 का। अगर ये डिस्काउंट नहीं मिला तो फिर एंट्री सीधी सीधी होगी, अकाउंट्स पेबल 10,000, कैश 10,000। लेकिन क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है तो आप एंट्री करेंगे अकाउंट्स पेबल 10,000 और कैश 9,800, और बाकी जो 200 रुपये है वो आप इसको परचेज डिस्काउंट टेकन में डाल देंगे।
परचेज डिस्काउंट टेकन, ये आपकी रिडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट में ही जाती है ये, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस हो जाती है। परचेज डिस्काउंट टेकन, परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ही अंडर आता है। जब सीजीएस का कल को स्केड्यूल बनता है उसमें परचेज डिस्काउंट टेकन आपका माइनस हो जाता है, ये रिडक्शन काउंट होती है वहां पे, ठीक है। ये आपने, ये दोनों मेथड यूज होते हैं, हम ये मेथड भी यूज करते हैं, ग्रॉस इनवॉइस प्राइस वाला मेथड भी यूज करते हैं, कई दफा परचेज एट नेट कॉस्ट भी यूज हो रहा होता है। ये ज्यादातर लोग वैसे ही कहते हैं यार ये डालो ग्रॉस इनवॉइस प्राइस, ये जरा थोड़ा कन्वीनियंट होता है, कई दफा बंदा ये भूलता नहीं है कि उसे फाइन पड़ जाना है, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे ये भी यूज़ हो रहा है, ये ब्लेंड, ये जो कंपनी दोनों ठीक है, गैप जो है और आईएफआरएस जो है वो दोनों मेथड्स को एक्नॉलेज करता है। अगर आप कोई एक मेथड यूज़ करेंगे तो गैप आपको उसमें मना नहीं करेगा, आईएफआरएस आपको मना नहीं करेगा, दोनों मेथड्स बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है हमने सामान खरीदा, जैसे ऊपर 10,000 का हमने सामान खरीदा, उसमें से कुछ सामान ख़राब निकल आया, हमने वो वापस करना है। अब हमने वापस कर दिया, अब उसकी एंट्री भी तो करनी है कि यार हमने सामान वापस किया, इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी इसकी। देखें जितने का आपने सामान वापस किया उतने ही आपके अकाउंट्स पेबल भी कम हो गए। फिर तो आप एंट्री क्या करते हो, भाई सामान जब मैंने खरीदा था तो मेरी इन्वेंट्री डेबिट हुई थी, अब क्योंकि मैं वापस कर रहा हूँ मेरी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और उसके बदले डेबिट में मेरे अकाउंट्स पेबल उतने ही कम हो जाएंगे। आपने 490 रुपये का सामान वापस किया तो 490 के आपके पेबल कम हो गए और साथ ही 490 का आपके गोदाम में से सामान निकल गया। ये तरीका है अगर आप कोई चीज़ रिटर्न करते हो। इसी तरह कई दफ़ा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, ठीक है, वो तो बड़ा इजी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का तो कोई मसला नहीं है, आप उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू कैश, और वो आप उसी में ही ये ट्रीट होता जाता है, ये इतना कोई मसला नहीं है, इसे हम आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन में डालते हैं। लेकिन अगर ये किसी एसेट को देखें, अगर तो ये नॉर्मल कोई ट्रांसपोर्टेशन होती तो और बात थी, लेकिन क्योंकि अब आप एसेट लेके आ रहे हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने हैं ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। अगर आप कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं जो आप सामान बेचने या आपने वो इन्वेंट्री खरीदनी है, कोई और एसेट खरीदना है, उसके लिए वो एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता, ये कॉस्ट ट्रीट होती है और ये कॉस्ट में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको हम सिंपल आपकी इनकम स्टेटमेंट में हम जाके कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ये कोई मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है। अब आगे देखें, अगर हम कुछ सेल करते हैं इससे रिलेटेड, अच्छा ये हिस्सा समझाने से पहले मैं निचला हिस्सा समझाऊंगा, फिर आपको ये वाला हिस्सा क्लियर समझ आ जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है हमने सेल रिटर्न करनी होती है। सेल रिटर्न का मतलब है आपने ग्राहक को माल बेचा, लेकिन वो कुछ आपने फर्ज करें आपने 2,000 का माल बेचा था, ठीक है, 2,000 का माल बेचा, वो कहता आपके पास आता है, कहता है सर 1,000 का माल मैंने वापस करना है, कोई भी वजह, माल ख़राब है या उसे चाहिए नहीं था, जो भी था आपने उसके साथ किया हुआ था कि यार मुझे वापस कर जाना। वो कहता है भाई मैं वापस करने आऊँगा 1,000 का माल। अब आप उसको लिखेंगे कैसे, ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत अकाउंटिंग बेसिकली इंतहाई ईजी सब्जेक्ट है अगर आप उसको सेंस से लेके चलें। इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ ये एक हेड बना देना सेल रिटर्न एंड अलाउंस का, ये एक अकाउंटिंग का प्रॉपर हेड है, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। ये वो हेड है जिसके अंदर हम हर वो सेल जो वापस आई है हमें और ग्राहक ने वापस कर दिया माल, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि भाई सेल जब होती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है, कैश टू सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, लेकिन सेल जब वापस आती है वो डेबिट हो जाती है। कल को सेल में से सेल रिटर्न हम माइनस कर देंगे, हमारी नेट सेल्स आ जाएंगी, ग्रॉस सेल्स में से सेल रिटर्न एंड अलाउंस माइनस करेंगे तो नेट सेल आ जाएगी। तो आपने कैसे रिकॉर्ड करना है कि भाई सेल रिटर्न आएगी मुझे 1,000 रुपये की, उसके बदले मैंने ग्राहक से 1,000 रुपये लेने थे, वो मेरे कम हो गए, अल्लाह खैर सलाह, इतनी सी बात है, ये कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, सेल रिटर्न को हम काउंटर रेवेन्यू अकाउंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा या काउंटर रेवेन्यू अकाउंट, मतलब रेवेन्यू क्या है, सेल्स, तो जो इसमें से माइनस हो रहा है वो काउंटर रेवेन्यू हो जाएगा, है सेल्स का अकाउंट ही लेकिन क्या हो रहा है माइनस, तो इसे कहते हैं काउंटर रेवेन्यू अकाउंट। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि अगर कोई ग्राहक हमें चीज़ वापस करता है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और कई दफ़ा वो वापस ही नहीं कर रहा होता, बल्कि अब देखें उसने वो चीज़ आपको वापस की, तो अब एक तो चीज़ ये होगी कि आपने उसकी एंट्री कर दी कि भाई सेल वापस आई, लेकिन ये चीज़ आपको वापस आई है, आपने जाके से गोदाम में भी तो रखना है। ये 1,000 की चीज़ फ़र्ज़ करें आपको 600 रुपये की पड़ी थी, आपकी ये 600 रुपये की चीज़ गोदाम में वापस जाके रखनी है आपने। इसीलिए जब रिटर्न आता है सेल का तो 2 एंट्रियाँ होती हैं, एक तो ये एंट्री होती है सेल और अकाउंट्स रिसीवेबल वाली, उसके साथ साथ गोदाम की भी एंट्री करनी है। वो क्या होती है कि भाई वो माल हमें वापस आया है,
₹1000 का हमने कस्टमर को बेचा था, लेकिन हमें 600 का पड़ा था, तो 600 हमारे गोदाम में ऐड हो गए और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा हो गया क्रेडिट। तो इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपने ये बात याद रखनी है, जैसे ही कोई चीज आपको ग्राहक वापस करे उसकी दो एंट्रियां होंगी, एक ये एंट्री, ये वाली सेल्स रिटर्न अलाउंस वाली, और दूसरा गोदाम वाली इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये दो एंट्रीज आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई माल वापस करे तो ये एंट्रियां होंगी, ठीक है जी। इसी तरह बाज दफा ग्राहक आपसे डिस्काउंट मांगते हैं और आप डिस्काउंट देते हैं। आप ग्राहक से कहते हैं यार 10 दिन में पैसे वापस कर दिए, इतना डिस्काउंट दूंगा। आप ग्राहक से कहते हैं 30 दिन में वापस कर दिए, इतना डिस्काउंट दूंगा। ऐसी सूरत में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? फर्ज करो अब आपने ₹1000 का उसे माल बेचा, फर्ज कर लो, आप क्या करोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल इतने के और सेल मैंने की इतने की। ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, परपेचुअल नहीं है, तो लिहाजा आप ऐसे ही इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्ज कर लो अब आपको ग्राहक आया पैसे वापस करने, उसने कहा भाईजान आपका मैंने ₹1000 देना था, मैं वापस करने आया हूँ, ₹1000 देने आया हूँ आपको, लेकिन मैं आया 10 दिन के अंदर अंदर हूँ, तो लिहाजा मुझे मेरा डिस्काउंट भी दो। तो आप उसे कहते हैं ठीक है सर, डिस्काउंट आपका बना ₹20 का, कैश आप दे दें 980। तो क्या होगा, कैश आप दे दें 980, डिस्काउंट आपका बना ₹20 का, आपने मेरे ₹1000 देने थे वो क्रेडिट में चले गए, तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया और 1000 के बदले 980 कैश में ले लिया, 20 से डिस्काउंट दे दिया। तो अगर कभी सेल का डिस्काउंट देना पड़े तो वो इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अब यहां तक हमारा हो गया जी मुद्दा क्लियर, हमने कैसे करना है। अब इसी को हम आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। अब ये देखिए जरा गौर कीजिए, जब कल को इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो सेल हुई इतने की, लेकिन जो रिटर्न हुआ उसमें से वो भी माइनस करना है, जो आपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट दिए हुए हैं वो भी माइनस करने हैं, तो आपकी नेट सेल निकलेगी। ऊपर ये फिगर जो है ये वाला, ये ग्रॉस सेल का फिगर है, इसमें से हमने ये सेल्स रिटर्न जो पड़े हैं वो माइनस करने हैं, नीचे हमने पढ़ा है सेल्स डिस्काउंट्स वो माइनस करने हैं, तब जाके हमारा आएगा नेट सेल्स का फिगर। तो ग्रॉस सेल $9,12,000 की थी, नेट सेल सिर्फ $9,00,000 की रहेगी। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में, जब भी आप दुनिया में किसी इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे उसमें पहले ग्रॉस सेल का फिगर होता है, उसमें से फिर सेल्स डिस्काउंट निकलते हैं, सेल्स रिटर्न्स निकलते हैं, माइनस करके फिर नेट सेल का फिगर आता है, ठीक है जी। ये आपने चीज कीप इन माइंड रखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कैसे करते हैं। अब फाइनली इस चैप्टर की एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर सेल टैक्स देना पड़े, देखिए होता क्या है, होता यह है कि गवर्नमेंट आपसे कहती है यार तुम जो चीज बेचते हो ना, ₹1000 की तुम्हारी चीज है, ₹70 उस पर टैक्स क्लाइंट से वसूल करो। तो तुम 1000 की बेचना चाहते हो लेकिन तुम 1070 की बेचो, वो 70 कल को मुझे जमा करा देना, गवर्नमेंट आपको ये कहती है, ठीक है। इसे कहते हैं जी हम विदहोल्ड कर रहे हैं टैक्स को, विदहोल्डिंग टैक्सेस में चला जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आपने ग्राहक को चीज बेची 1070 की, लेकिन अब इसमें दो हिस्से हैं, 70 रुपए टैक्स के हैं, 1000 आपका है, तो आपका सिंपल है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई, कैश आया मुझे 1070 का, जिसमें से 70 रुपए मेरे टैक्स के हैं, 1000 मेरी सेल का है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कल को ये टैक्स आपने क्योंकि वापस करना है गवर्नमेंट को, इसलिए क्या लिखा आपने, सेल्स टैक्स पेएबल, कि ये मैंने वापस करना है अपनी सरकार को। तो बाकी ये 1000 आपका है, जब कल को आप टैक्स गवर्नमेंट को वापस करेंगे फिर ये सेल्स टैक्स पेएबल डेबिट में चला जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये कल को होगा जब आप सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को वापस करते हैं। फिलहाल क्योंकि आपका कैश आया है, आपको आपने ये देखना है कि यार 1070 मुझे आया है, मैंने 1000 की सेल की थी, वो 1070 की हुई है क्योंकि 70 टैक्स का है। अक्सर आप जूस का डब्बा खरीदते हो, 30 रुपए का होता है, उसकी ऊपर कीमत 20 होती है। तो नेस्ले जो रिकॉर्ड करता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, सेल कैश 30 रुपए, सेल्स टैक्स पेएबल 10 रुपए और सेल्स 20 रुपए, वो ऐसे रिकॉर्ड करता है। यानी कि जो 30 का डब्बा आप जूस का खरीदते हो उस पर भी 10 टैक्स की एंट्री अलहदा होती है। कल को नेस्ले वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करने का मजाज होता है। तो ये चैप्टर हमारा मर्चेंडाइजिंग का यहीं तक से है, आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आगे ये वो आपके कोर्स में अगला हिस्सा इसका शामिल नहीं है, स्पेशल जर्नल और ये चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बदले में इसके असाइनमेंट मैं आपको बताता हूँ, इसकी असाइनमेंट आपने जमा जो करवानी है वो क्या है। अच्छा जी, एक्सरसाइज में आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे 6.11 जो बड़ा सिंपल है। वो कह रहा है नेट सेल्स आपको उसने दी है कि नेट सेल्स हमारी ये है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने डिटरमिन करनी है
जबकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको उसने नहीं बताया, लेकिन आपको एक बात बता दी है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी रेट 27.8% है। ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोगों ने ये करना है, ये बहुत आसान है क्योंकि आपको रेट दिया हुआ है कि सेल का इतने परसेंट जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इससे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल आएगी। नीचे सेल्स पर स्क्वायर फुट भी दिया, ये मैं देखता हूँ आप बच्चे कितनी अकल से काम लेते हो और इसको किस हद तक हल करते हो। तो पहला सवाल आपका ये 6.11 है जो आपने करना है, और दूसरा सवाल आपने ये 6.14 करना है। इसमें उसने आपको 4 जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं, इनको आप इनकी आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज, लेजर नहीं बनाना, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चंस हैं, एक 6.14 है जो आपने करना है और एक आपने 6.11। ये 2 क्वेश्चंस आपने असाइनमेंट के तौर पे जमा कराने हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।